देखो भाई, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सवाल। तो 480 है, अगर इसका 3/8 निकाल लो। 480 का 3/8 कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर। 180 तो चला ये सामान्य गति से, और बाकी बचा हुआ 300 चला अपनी 5/6 गति से, और ये 50 मिनट देर से पहुंचा। ध्यान से देखना, ये जो सामान्य गति से चली हुई दूरी है, इसकी वजह से तो देर से पहुंचा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? ये 180 तो ये सामान्य गति से चला है। जयवीर, ये टॉपिक ही थोड़ा टेढ़ा है। अगर आप बेसिक से लेके सब चलोगे, असल में क्या है, इसमें बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चन। तो समझ में क्या कम आ रहा है? जब आप इतना वेग सवाल पूछते हो ना, तो टीचर की भी मजबूरी होती है। आप मुझे ये बताओ कि जब आप कहते हो कि समझ में कम आ रहा है, तो इससे तो कोई बात नहीं बनी। आप ये कहो कि क्या नहीं कम आ रहा। जैसे मान लो कि आप कहें कि भाई सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसमें सब्जी अच्छी नहीं बनी का क्या मतलब है। सब्जी जल गई है, सब्जी में नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, नमक तेज है, या खट्टी ज्यादा हो गई है। कुछ आपको बताना पड़ेगा ना, क्यों नहीं हो रही, क्या क्या खराबी है सब्जी। तो जब आप कह रहे हो कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो टॉपिक तो भाई बहुत बड़ा हो गया। आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन में ये वाली बात मुझे समझ नहीं आई, तो मैं आपको बताऊं कि हाँ ये वाली बात समझ में नहीं आई। जयवीर, बात को समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? सर ये हाँ। सर ये वैल्यू है इसमें, ये वैल्यू वैल्यू की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी वैल्यू? 3/8 के 5/6? जी 3/8। 3/8 तो बताओ भाई। बात छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। आप पूछो तो सही। जब आप पूछोगे ही नहीं तो बात कैसे बनेगी? वो कह रहा है एक बस अपनी कुल यात्रा की 3/8 दूरी, और कुल यात्रा कितनी है? 480 किलोमीटर। तो बताओ 480 का 3/8, इसे छोड़ दो क्वेश्चन को, आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देता हूं। 480 का 3/8 ज्ञात करें। बताओ, आप कर पाएंगे या इसमें दिक्कत है? कर लेंगे सर। कर लोगे ना? तो जी बताओ, ये समझ में आया? भाई आया। 480 का 3/8, तो 480 का 3/8 कितना होता है? तीन एक सौ बटे आठ अस्सी निकाल दो। का मतलब गुणा ही तो होता है। तो जी 8 से ऐसे काट दे, साफ साफ लिखी है बात। अपनी कुल यात्रा की 3/8 दूरी, और कुल यात्रा भी दे रखी है 480। तो ये कितनी हो जाएगी? 180। 180 दूरी, ठीक है ना? 180 जी किलोमीटर की दूरी तो ये सामान्य गति से तय करता है। अब ये बताओ कि अगर नॉर्मल स्पीड से 180 किलोमीटर जाता है, तो क्या ये लेट होगा 180 किलोमीटर तक? भाई अगर ये अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, तो इसे नॉर्मल टाइम लगा होगा, तो लेट कहाँ होगा? ये जिस टाइम पहुंचना चाहिए उसी टाइम तक ये 180 किलोमीटर तक गया। ये 480 हाँ किलोमीटर है, 180 तक तो ये सामान्य गति से गया है, तो लेट थोड़ी ना होगा, राइट टाइम होगा अभी तक तो। हाँ और सर। इससे आगे की 300 किलोमीटर में इसने अपनी स्पीड कम कर दी। अगर स्पीड कम करेगा तो ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना, 50 मिनट लेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कितनी गति कम कर दी? 5/6। तो 5/6 से आप क्या समझते हैं? 5/6 से ये समझते हैं कि पहले अगर 6 स्पीड थी, तो अब कितनी स्पीड है? 5। अगर पाँच पहले 6 स्पीड थी, तो अब कितनी हो गई? 6 से घट के कितनी रह गई? 5। तो पाँच पहले तो वो 300 किलोमीटर जाता था 6 की स्पीड से, तो 6 ना मान के हम इसे 6x मान लें, क्योंकि ये तो अनुपात है, स्पीड थोड़ी। और अब ये 300 किलोमीटर जाता है 5x की स्पीड से। भाई स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर इन दोनों टाइम को हम घटा दें, तो हमें पता लग रहा है कि ये 50 मिनट लेट हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? जी जी भाई जी ये सर। 180 किलोमीटर तो कोई अंतर क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन इस 300 किलोमीटर को ये धीरे गया है, तो इन 300 किलोमीटर में इसे 50 मिनट लगे। क्योंकि हम किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस 50 को 50 मिनट ना लगा के 50/60 घंटे लगाया है। भाई 50 को 60 से भाग किया, ये समझ में आया? जी सर। तो अब देखो, अब इससे क्या करो, आप काट लो। इससे काटेंगे तो 60 आ जाएगा, इसे काटेंगे 50 आएगा। 50 60 में से घटेगा तो 10/x आ जाएगा, बराबर 5/6। 5 से इसे काट दो 2, 2 और 6 की गुणा कर दो, x बराबर 12। ये कैलकुलेशन है।
x की वैल्यू 12 आ गई और नॉर्मल स्पीड हमने कितनी मानी है 6x, तो 6x की हाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 गुणा 12 72। बताओ जयवीर आई बात समझ में? हाँ, जी जी देखो जी सर इसी आ गया। तरह से आप बोल बोल के पूछो, जब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप क्लास में सामने बैठे होते तो ऐसे ही बोल के पूछ सकते थे, अभी भी पूछ सकते हो। आप ऐसे पूछो कि ये वाली बात मुझे नहीं समझ, जो पॉइंट ना आए एग्जैक्ट बताओ कि ये बात समझ नहीं आई। जब आप कहते हो पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ये बहुत वो मजेदार सी बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें मेरे तो हर जगह ही दर्द होता है, वो पूछे कि एग्जैक्ट कहाँ होता है, बोले हर जगह होता ही, तो ये डॉक्टर भी आपको क्या ही दवाई देगा। ठीक है सर, थैंक यू। इतनी कम पूछो हो या गई 10 सर। बार, अगर मैं 10 बार बताने से मना करूं तो आप कह सकते हो कि भाई ये बंदा सही नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? सर इसमें ये दिया हुआ नहीं है कि कितनी क्या दिया हुआ नहीं कम है? हो गई सर। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत फंस के आ रही है, समझ सर नहीं वो आ कह रहा। रहा है शेष यात्रा वह सामान्य गति के 5/6 शेष यात्रा वह सामान्य गति के 5/6 गति से तय करती है। हाँ तो इसमें सर कमी तो दिख नहीं रही है, कहाँ का इसने कमी के लिए तो बोला नहीं। भाई 5/6 से आप क्या समझते हो? इसका मतलब आपको फ्रैक्शन की समझ नहीं है अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक रोटी थी, आपने उसके 4 टुकड़े किए, एक टुकड़ा खाया, तो आप यही तो कहोगे आपने 1/4 रोटी खाई। भाई 4 टुकड़े थे, उसमें से एक खाया, तो 4 में से एक। इसे देख के फ्रैक्शन का पहचानना मतलब क्या है? पड़ेगा। इसे देख के पहचानना पड़ेगा 5/6 ये घटा हुआ है, इसका मतलब ये कम हो रही है। हाँ बिल्कुल, अगर ये मान लो होता 6/5, तो इसका मतलब गति बढ़ी है, 5 से बढ़ के कितनी हो गई 6। और अगर 6/5 है तो गति बढ़ी है, 5 से बढ़ के 6 हो गई। अगर 5/6 है तो 6 से घट के 5 हो गई। ये नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है। और अगर आप इसे भी ना समझ पाओ कि घटी है कि बढ़ी है, तो जरा ध्यान से देखो 50 मिनट लेट हो गया है, लेट होने के लिए गति बढ़ेगी या घटेगी? बताओ आप लेट कब होते हो, जब धीरे चलते हो या तेज चलने से लेट हो जाते हो? धीरे चलने से। तो इसका मतलब गति घटी होगी। जी सर, ठीक है सर। समझ गए ना? सब कुछ क्वेश्चन में ही है, जी सर। पहचानना आपका काम है, और जो ना आए पहचान में वो पूछो। पूछ लो बारीक से बारीक बात। अभी तो हम बैठे ही हैं, क्या होगा 1-2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे क्लास में, और कुछ भी नहीं। सही है। अब ध्यान से देखो, आफ्टर कवरिंग 5/8 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस अ मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 13.33% एंड रीचेस सर्टेन डेस्टिनेशन 35 मिनट लेट। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द कंप्लीट डिस्टेंस। 5/8 भाग यात्रा पूरी करने के बाद एक आदमी अपनी चाल 23.33% कम कर देता है, जिसकी वजह से 35 मिनट लेट हो जाता है। पूरी यात्रा को पूरा करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो भाई 5/8 भाग यात्रा का मतलब ये है कि अगर पूरी यात्रा 8 किलोमीटर थी, तो उसमें 5 किलोमीटर तो ये सामान्य गति से चला, बचा हुआ 3 किलोमीटर ये घटी हुई चाल से चला। अब ध्यान से देखो भाई, इसने चाल कितनी घटाई है 23.33। इसे हम 23 से ही 1/3 लिख लें तो कोई समस्या नहीं है। भाई 0.33 को आप कभी भी 1/3 लिख सकते हो। ये हो गया 23 और 1 70/3%। और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। इससे इसे काट दो, कितना आ जाएगा 7/30। इसने अपनी यात्रा कितनी कम की है, इसने अपनी चाल कितनी कम की है 7/30 कम की है। परसेंट में कहोगे तो 23.33। भाई परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने में किसी को कोई दिक्कत हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है? तो देखो ये अपनी चाल 7/30 कम करता है। अब 7/30 से आप क्या समझते हो, 30 में से 7 कम कर देता है। तो पहले अगर इसकी स्पीड 30 थी, अब इसकी स्पीड कितनी है 27।
पहले इसकी स्पीड 30 थी, अब इसकी स्पीड 7 कम हो गई तो कितनी है 23, भाई 7 कम हो जाएगी 30 से। तो ये इसकी चाल है। और इसने क्या दे रखा है आपको, 35 मिनट लेट हो जा रहा है, समय दे रखा है। तो चाल को अगर उल्टा कर दें, पहले अगर इसे 23 मिनट लगते होंगे, अब 30 मिनट लगते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको समय का अनुपात मिलेगा। और समय आपको साफ साफ बता रहा है 35 मिनट लेट हो जाता है। तो पहले 23 में पहुंचता था, राइट टाइम था, अब 30 में पहुंचता है, लेट है। कितना लेट है 7, और इस 7 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 35, 7 की वैल्यू 35। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा जब इससे पहले पढ़ा हुआ पूरा टॉपिक क्लियर हो। अगर आपका वो क्लियर नहीं है और आप इस क्वेश्चन को समझने चले हो तो फिर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए देखो अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो कल सैटरडे या परसों संडे, आज भी क्लास के बाद पूरा दिन आपके पास खाली, इस 2.5 दिन में इस टॉपिक को जितना अभी तक किया है, अभी बहुत नहीं किया है, अभी कितने 100 क्वेश्चन हुए होंगे, 110 120 हो जाएंगे मान लो, तो इतने क्वेश्चन आप पहले कवर कर लो। पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देख देख के कवर कर लो। जब पूरा कवर कर लोगे, अभी आगे आने वाले सवाल और मुश्किल आएंगे, तो उसको समझ लो, तभी आप इसे समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पे 7 टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, और अगर हम इसका एग्जैक्ट टाइम निकालें, अगर ये अपनी स्पीड से चलता तो 23 मिनट में पहुंचता, लेकिन अगर ये 30 की स्पीड से, भाई ये चला किस स्पीड से, 23 वाली स्पीड से, तो 30 मिनट लगे। तो ये जो बची हुई दूरी है, इतनी दूरी, ठीक है ना, इसे इसने तय किया है इस वाली स्पीड से 23/30। तो 30 की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमें पता लगेगा इसे कितना टाइम लगा घटी हुई स्पीड से। इसे 5 से काट दो, कितना आ जाएगा 150 मिनट। और ध्यान रखना, ये हम सिर्फ इतनी यात्रा की बात कर रहे हैं, इधर वाली यात्रा की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाल यहाँ से घटी थी, इससे आगे की बात कर रहे हैं, इस 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। और इस 3 को घटी हुई स्पीड से चलने में इसे 150 मिनट लग गए। लेकिन 150 आंसर नहीं है, क्योंकि अभी ये इधर 5 भी चल के आया था, इसे कितना टाइम लगा होगा ये निकालना अभी बाकी। समझ रहे हैं ना? तो ये 5 का टाइम निकालना है। लेकिन अगर हम निकालें कि ये घटी हुई स्पीड से, पूरी स्पीड से चलता, तो कितना टाइम लगता। देखो 7 की वैल्यू 35 है, अगर फुल स्पीड से चलता तो इसी 3 दूरी को चलने में इसे 23 टाइम लगता। मतलब इसे कितना टाइम लगता, 23 पंजे 115 मिनट। लेकिन ध्यान देना, ये दूरी 3 नहीं थी, ये दूरी 5 थी। 3 दूरी चलने में 115 मिनट लगते इसे सामान्य गति से, तो 5 दूरी चलने में कितनी देर लगेगी, इसे काट दो, ये तो कटेगा नहीं 3 से, ये पॉइंट में आएगी वैल्यू, है ना। 23 पंजे 115, 5 की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट में आएगी वैल्यू इसकी। 3 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू पूछनी है। हाँ यही, तो ये वैल्यू पॉइंट में आएगी। 115 पंजे कितना हो जाएगा 575। 575 को आप 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 निम 27, लगभग 192 मिनट, 191.66, 192 मिनट लगते इधर। हालांकि मुझे नहीं लगता है अपने से शायद ही किसी को समझ में आया होगा, अभी नहीं समझ में आया, हम लोग दोबारा क्वेश्चन पे चलेंगे। 192 और 150 को जोड़ लो आप, तब ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, तब ये इसका आंसर आएगा। मुझे नहीं लगता किसी को भी ये समझ में आया होगा। नहीं आया सर, नहीं आया ना? नहीं सर। देखा, अंतर्यामी आदमी हूँ, मुझे पता लग जाता है। देखते ही रह गए, कहीं पे 5 कहीं पे 3 और लास्ट में जाके कब आंसर आ गया। हाँ चलो मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, समझना बात। बिल्कुल भी नहीं आया ना? तो अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब आपको पता लग गया क्वेश्चन धांसू है, इसीलिए आप शुरू से समझना। अभी तक आप इसे हल्के में ले रहे थे, इसलिए भी नहीं आया। कह रहा है एक आदमी 5/8 भाग, आंसर इसके गलत है क्योंकि आंसर काफी पॉइंट में आ रहा है, तो आंसर पे मत जाना। 5/8 भाग यात्रा पूरी करने के बाद, अच्छा 5/8 से आप क्या समझते हो कि 8 में से 5, अगर हम मान लें 8 किलोमीटर की कुल यात्रा है, तो ये उसमें से 5 किलोमीटर यात्रा तो तय करता है सामान्य गति से, 5 किलोमीटर यात्रा तय करता है सामान्य गति से, बचे हुए 3 किलोमीटर के ये अपनी चाल घटा देता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो बचे हुए 3 किलोमीटर घटी हुई चाल से तय करता है। और चाल कितनी घटाता है 23.33। अगर 23.33 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखें तो 23 से ही 1/3%,
और इसे लिखें तो 70/3 और परसेंट की जगह 1/100 लगाएं तो 7/30। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है जो हमने परसेंटेज में बहुत सीखी। ये अपनी चाल 7/30 कम कर देता है, लेकिन कितनी दूरी के लिए? सिर्फ इतनी यात्रा के लिए। ध्यान देना, सिर्फ इतनी यात्रा के लिए। इस 5 की बात हम कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ इस 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 के बारे में ही हमें डेटा अवेलेबल है। इस 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। अब 3 किलोमीटर ये घटी हुई स्पीड से गए, और स्पीड इसने कितनी घटाई है? पहले इसकी स्पीड 30 थी, अब इसने 7 कम कर दी, तो इसकी स्पीड कितनी रह गई? 23। अगर इसकी स्पीड 30 से 23 हो गई, तो इसको लगने वाला टाइम कितना हो गया होगा? 23 से 30 हो गया होगा। भाई आपको पता है स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और इससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है ना भाई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी को नहीं आ रही है तो अभी बताओ, जैसे यहाँ तक की कोई बात समझ में नहीं आई हो वो बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है 35 मिनट लेट हो गया, तो लेट यहां से यहां तक हुआ है, पीछे तो राइट टाइम था क्योंकि अपनी पूरी स्पीड से चल रहा था। तो यहां से यहां पहुंचने में इसे कितनी देर हो गई? 35 मिनट की। और हमारा रेशियो हमें बता रहा है 7 मिनट की, मतलब 7 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 35। अब ध्यान से देखना, यहां से हम दो टाइम निकालेंगे, दो टाइम निकालेंगे। पहला तो यहां से यहां ये घटी हुई चाल से आया है, तो इसे इस वाली चाल से चलने में 30 टाइम लगा है, तो इसे इस 3 किलोमीटर को चलने में कितनी देर लगी होगी? 30 की वैल्यू निकाल देते हैं, ये टाइम है बढ़ा हुआ, 7 पंजे 35, 150 मिनट। 150 मिनट में तो ये यहां से यहां पहुंचा है, लेकिन हमसे तो उसने पूरी यात्रा का समय पूछा है, ये वाला टाइम भी पूछा है, तो ये वाला टाइम कैसे निकालें? अच्छा, अगर घटी हुई स्पीड से निकालते तो हम इसी से वैल्यू निकाल देते इसकी, इसी से बात बन जाती। लेकिन ये तो ये बढ़ी हुई स्पीड से आया था ना, अपनी फुल स्पीड से, पूरी स्पीड से आया था। तो अगर मैं ये वाले के हिसाब से इस 3 किलोमीटर यात्रा का समय निकालूं, अगर मैं इसका टाइम निकालूं कि अगर ये पूरी स्पीड से 3 किलोमीटर चला होता तो इसे फुल स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से कितना टाइम लगता है इस 3 किलोमीटर को चलने? 7 की वैल्यू 35 दी है, ये तो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर ये फुल स्पीड से चला होता तो इसे टाइम कितना लगता? 23। 23 की वैल्यू निकालें, 3 से इसे काट लें 5, 7 से, और 23 पंजे कितना हो जाएगा? 115 मिनट। अगर ये फुल स्पीड से चलता तो इस 3 किलोमीटर की दूरी को 115 मिनट में तय करता। 3 किलोमीटर को फुल स्पीड से कितनी देर में तय करता है? 115 मिनट में। 1 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में तय करेगा? 115/3 मिनट में। लेकिन हमें 5 किलोमीटर चलाना है, क्योंकि फुल स्पीड से ये 5 किलोमीटर चला है, तो 5 किलोमीटर दूरी कितनी देर में तय करेगा? 115/3 गुणा 5, 575/3। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 एकम 3, लगभग 191 ही आएगा, ठीक है ना। 19 57, 191 मिनट। हालांकि पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन हमने 191 मिनट ले ली, तो ये दूरी तय करने में से 191 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये अपनी फुल स्पीड से चला है। 191 ये, 150 ये, दोनों को जोड़ लो, कितना टाइम हो जाता है भाई? 250, 241 मिनट, 241 मिनट लगेंगे। 240 मिनट के तो हो जाएंगे 4 घंटे, और 41 का 1 मिनट, तो 4 घंटे 1 मिनट का टाइम लगभग इसे पूरी यात्रा तय करने में लगे। अब बताओ, अब कुछ आया समझ में? इसमें भी हिंदी इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है, एक 13.33 है, एक 23.33 है। शायद 13.33 से करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट वाली वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, और एक बार समझ में भी और आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार में करने जैसा है नहीं, एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। फिर देखो, इस बार वैल्यू चेंज करते हैं ताकि हमारा आंसर भी आ जाए। कुछ कुछ आ गया, बाकी एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं। देखो इस बार हम इंग्लिश के हिसाब से कर लें, 13.33% घटा। फिर समझो बात को। देखो कुछ क्वेश्चन वर्थ होते हैं करने के। अगर मेंस आप देने जाओगे तो इस लेवल के आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे 100 में से। अगर 100 क्वेश्चन पूरे आएंगे तो इस लेवल के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और जिन्होंने उस 10 में से 5 भी कर दिए, समझ लो उसकी नैया पार होगी।
समझ रहे हैं ना? तो कोई बात नहीं, समझ बनाओ, अभी हम एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं। 5/8 भाग यात्रा तय कर ली, इसका मतलब क्या है, 8 में से 5 किलोमीटर तो ये चला सामान्य गति से, फिर 3 किलोमीटर चला स्लो स्पीड से। फिर समझना, जहां नहीं समझ में आए वहीं टोकना। फिर इसने अपनी चाल 13.33% कम कर दी, तो 13 से ही 1/3 कम कर दी, मतलब 40/3 कम कर दी। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 2/5। कितनी कम कर दी, 2/15 कम कर दी, यही तो आया। फिर 13.33 का मतलब क्या है, 2/15। कोई समस्या नहीं है। मतलब पहले अगर इसकी चाल 15 थी तो अब इसकी चाल 13 है। पहले अगर इसे 13 समय लगता था तो अब इसे 15 समय लगता है। तो ये देखो कितना लेट हो गया है, ये 35 मिनट लेट हो गया है। लेकिन अब यहीं पे वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, कोई बात नहीं, आने तो कुछ ना कुछ तो आएगी। 2 टाइम लेट हो गया है और 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 35। तो अभी ये यहाँ से यहाँ 13 वाली स्पीड से आया, तो इसे 15 टाइम लगा है, तो इसे टाइम कितना लगा होगा, 35 गुणा 15/2, इतना टाइम लगा होगा। 15 पंजे 75, 15 तिया 45 और 7 52/2, तो कितना टाइम हो गया भाई, 250, 262.5। 262.5, तो इसे यहां से यहां तक टाइम लग गया इतने मिनट। लेकिन हमें टाइम ये भी निकालना है, और ये चला है कौन सी गति से, सामान्य गति से। अगर 2 की वैल्यू आपको 35 दे रखी है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये सामान्य गति से चलता तो इसे टाइम कितना लगता, 13। तो इसे कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, ठीक है ना। कितनी दूरी तय करने में, 3 किलोमीटर तय करना है, तो ये 3 किलोमीटर चलने में लगा हुआ समय, 2 से इसे काट दो, जो कट जाए। 13 पंजे 65, 13 तिया 39, 39 और 6 45/2, 13 पंजे 65, 13 तिया 39, 6 45। तो इसे कितना टाइम लगता है, 455/2। पॉइंट में लिखो तो लिख लो 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14.5, 227.5। लेकिन ये इसी 3 किलोमीटर को बढ़ी हुई स्पीड से चलने में लगता, तो 3 किलोमीटर चलने में टाइम लगता 227.5, तो 5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा, इसकी वैल्यू आपको निकाल। 3 से इसे काट दो, कटता दिखे तो, 7 4 11 5 16, पूरा तो कटेगा नहीं, तो वैल्यू यहाँ भी पॉइंट में ही आएगी। तो ये वाले टाइम और ये वाले टाइम को जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। हालांकि आंसर इसमें से भी कोई नहीं है, क्योंकि वैल्यू पॉइंट्स में आ रही। समझ रहे हो ना अभी बात को? तो हम लोग 23.3 से ही आंसर सही कर लेते हैं। चार घंटे 1 मिनट। अभी आप खुद इसको करके देखना, नहीं आएगा तो कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे दोबारा पूछना, दोबारा बता देना, ठीक है ना भाई। नहीं आएगा तो कल दोबारा पूछना जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक बार में समझ में आ जाए, टेढ़ा सवाल है भाई। ज्यादा होगा तो एक नया क्वेश्चन बना देंगे, उससे एक और करा देंगे, 2 3 क्वेश्चन करा देंगे। भाई देखो, बाद वाला अगर समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझना, ऐसे समझो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो और इस बात को समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 4 किलोमीटर दूरी है, ये 5 किलोमीटर दूरी है, और ये इस 4 की दूरी को 20 मिनट में जाता है, तो बताओ 5 की दूरी को कितनी देर में जाएगा। तो आप कहोगे 4 को जाता है 20 मिनट में, तो 5 को कितनी देर में जाएगा, 25 मिनट में। ये बात की है हमने लास्ट में। तो
क्विज में, इस वाले क्विज में तो नहीं है, लेकिन एक क्विज में है ये क्वेश्चन, जो क्विज नंबर 5 है ना, उसमें तो नहीं है, लेकिन हाँ एक क्विज है आगे जाके, शायद 7वां या 8वां है, 8वां या 9वां क्विज है, उसमें है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। सर हेलो। आप बताएं। सर अगर 3/23 माइनस 3/30 करके 35 मिनट कर दें थोड़ा तो नहीं जोर आएगा से आंसर? बोलना भाई, थोड़ा जोर से। सर 3/23 टी लिख के हाँ। माइनस 3/30 टी लिख के उसको 35 के बराबर रख दें तो नहीं आएगा आंसर? भाई देखो, देख लेते हैं करके कैसे और कर सकते हैं। 5/8 भाग यात्रा पूरी करने को चाल इतनी कम कर देता है, जिसकी वजह से 35 मिनट लेट हो जाता है। तो सर अब ऐसे भी कर डिस्टेंस सकते हो। सर डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो को टी मान लें। चलो ऐसे मैं दोबारा देखूंगा, मैं किसी दूसरे तरीके से बनाऊंगा इसे, जो शायद इक्वेशन वगैरह से बना दूं। हम का सबका टाइम क्यों खराब करना है, मैं बाद में अपना कर लूंगा, ठीक है ना। तो इसे मैं किसी और इक्वेशन वगैरह से किसी और तरीके से बना के आपको कल दोबारा करा दूंगा। हालांकि ये तरीका ऐसा नहीं है, असल में इसमें कई बातें एक ही क्वेश्चन में घुस गई, तो इसलिए शायद आप लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे सेम बनाऊं, ठीक है ना, इसी शीट में डाल देंगे 2-3 क्वेश्चन सेम बना के, और कोई नया तरीका भी ढूंढ लेंगे करने में। कोई सवाल करने का एक ही परफेक्ट तरीका नहीं होता, बहुत तरीके होते हैं, कोई दूसरा तरीका खोज लेंगे। अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, छोड़ दो इसे, भूल जाओ, कल कर लेंगे। अगला देखो, एक कार की गति प्रत्येक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। अगर पहले घंटे में कार ने 24 किलोमीटर की दूरी तय की हो, तो 9 घंटे में कार द्वारा तय दूरी क्या है? द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेस बाय 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। पहले घंटे में ये 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगले में 27 तय करेगा, अगले में 30 करेगा। हर बार 3-3 दूरी बढ़ती चली जा रही है, और कितने घंटे तक बढ़ती है? 9 घंटे तक। ध्यान से देखो, ये एक समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो कह रहा है 9 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 9 टर्म्स का सम आपको निकालना है। भाई आप चाहो तो इसे 9 बार तक लिख लो, उसके बाद में इसे जोड़ लेना, और दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप इसका सम निकाल लो। और सम भी अगर निकालना हो तो 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो फॉर्मूले से और एक एवरेज वाले तरीके से। एवरेज वाले तरीके में मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का जो मिड टर्म होता है ना, वो उसका एवरेज होता है। अब देखो ये 9 टर्म है, तो इसमें 5वां वाला टर्म जो होगा वो इसका मिड टर्म होगा। 24, 27, 30, 33 और 36। 36 जो है वो इसका मिड टर्म है, मतलब इसका एवरेज है। और 36 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो आपको सबका सम मिल जाएगा। फिर सम क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। इसे कई तरीके से किया जा सकता है, आपको जो तरीका आता हो आप उससे कर लें। बाकी घबराएं ना, जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन वहां पे रिपीट हो जाएंगे। तो अभी देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। एवरेज क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का मध्य पद जो होता है वो एवरेज होता है। तो 36 5वां पद है, मतलब 5th टर्म है, तो मिड टर्म होगा। मिड टर्म को 9 से गुणा कर दो, 9 6 54, 9 3 27, 5 32, 324 किलोमीटर। और कुछ लोगों को अगर ये नहीं आता है तो आप ध्यान देना, कुछ लोगों को ये नहीं आता है तो आप ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे। क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, SN, n/2 2a n-1 इंटू डी, यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, इंटू डी। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो 9 टर्म्स है बटे 2। 2a, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो 24 का दुगना 48, प्लस n-1 मतलब 9 - 1 8, और d का मतलब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कितना है। इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करने पर भी वही आएगा 324। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो तरीका आपको आता हो फिलहाल उससे लगा दें, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो ये एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स वाला।
तो अगर ये आपको आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो करीब 25-27 क्वेश्चन करेंगे एपी से। तो जब एपी से 25-27 क्वेश्चन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ बच जाएगा। इसमें मेरे ख्याल किसी को कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी किसी को है तो पूछो। अच्छा बोलो। देखो ये टॉपिक थोड़ा दिल तोड़ने वाला है, इससे दिल कमजोर मत करना मन, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये सबके लिए ही मुश्किल होता है। ये है मिक्सचर है, दुखी करने वाले टॉपिक है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे आपको। अगर इस क्वेश्चन को देखो, देखो कितना प्यारा सवाल। एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 19.36 वर्ग किलोमीटर। एक व्यक्ति एक कोने से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और उसकी प्रारंभिक चाल 30 मीटर पर सेकंड है। अगले कोने पर अपनी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है। एक चक्कर पूरा करने पर उसकी कुल औसत गति ज्ञात करें। यहाँ सही कर लेना, कुल औसत गति, इंग्लिश में सही है एवरेज स्पीड। बताओ कोई आइडिया क्या, कहाँ ले जाएं इसे? जरा ध्यान से याद करो, पिछली शीट में मैंने आपसे कहा था कि एवरेज स्पीड के क्वेश्चन निकालने, और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में हमने दो तरह के क्वेश्चन निकाले थे। एक जब हर बार चली गई दूरी बराबर हो, और एक जब चली गई दूरी बराबर ना हो। और जरा ध्यान से देखो, ये बात कर रहा है एक स्क्वायर की, एक वर्ग की, और वर्ग की चारों भुजाएं स्क्वायर की कैसी होती है? सेम होती है। तो ये यहां से चला मानो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ इस कोने पे पहुंच गया। यहां से चला, इसने स्पीड बढ़ा दी, 40 मीटर पर सेकंड कर दी, यहाँ पहुंच गया। यहाँ से चला तो इसने फिर 10 मीटर स्पीड बढ़ा दी, 50, यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ से फिर इसने अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बता दी, तो 60 मीटर पर सेकंड पे पहुंच। बताओ इस तरह के क्वेश्चन में जब हर बार चली गई दूरी बराबर थी, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि दूरी कितनी थी? नहीं पड़ता है ना भाई। 3 खाइयां पार करता था तो हमने खाई की लंबाई तो इस्तेमाल ही नहीं की। मैंने आपसे क्या कहा, जब हर बार चली हुई दूरी बराबर हो तो आप एवरेज स्पीड ऐसे निकालें, पहले वो 30 की स्पीड से चलता था, फिर 40 की स्पीड से, फिर 50 की स्पीड से, फिर 60 की स्पीड से। क्योंकि हर बार चली गई दूरी बराबर है, ऐसा नंबर ढूंढो जो इन सबसे कट जाए। जैसे मुझे लगता है 600 से तो ये पक्का पक्का सारे ही कट जाए। 600 से ये 10 बार कट जाएगा, 50 12 बार, 40 15 बार, 30 20 बार। और मैंने क्या कहा, कुल चली गई दूरी, तो इसकी भुजा को हम कितना मानेंगे? 60 60 60 60 60। ये चारों भुजाएं कितनी है? 60 60 है, नहीं है तो कुछ और, लेकिन हमने मान ली क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। क्यों आएगा इस पे भी हम कई बार पहले हम पूरी बात कर चुके। तो 60-60 मीटर की 4 भुजाएं, और इसे समय कितना लगा? 20 15 35 12 47 और 10 57। असल में ये क्वेश्चन वहीं पे रखा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बाद में ऐड किया है तो पहली शीट हो चुकी थी, इसलिए यहाँ रख दी। इसी बहाने आपका पुराना कुछ रिवाइज हो जाएगा, है कि नहीं? टाइम कितना लगा? 20 15 35 12 37 और 10 47, 35 47 और 10 57। आंसर मेरे ख्याल कोई भी ठीक नहीं है, या कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है। अच्छा ये 600 है, 600 है, सही है। तो 600 से इसे काट लो, कितना आ जाएगा? 600 से इसे एक बार काटेंगे, 57 एकम 57, बचा 3, 30 हो गया। फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना? जीरो लगाने के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये 5 बार कट जाएगा, 6 पंजे। इसकी इससे गुणा कर दो तो 40 2 42,
लगभग 42 के आसपास आएगा, ठीक है ना, लगभग 42 के आसपास। तो इनमें से शायद कोई आंसर नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से। 600 गुणा 4 2400 बटे 57, 42.1 42.1 ये आंसर आएगा 42.1। याद करना एवरेज वाले क्वेश्चन, और अगर नहीं याद आ रहे हो तो पहली वाली शीट उठाना, उसमें देखना ध्यान से, आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए समान दूरी वाले, और जिसको ना समझ में आए वो दोबारा से वीडियो देख लेना भाई। देखो मैं आपको दिखाता हूं कहाँ है क्वेश्चन। जब आप शीट 1 पे जाओगे तो यहाँ देखो ध्यान से, 9वें क्वेश्चन से स्टार्ट है, एवरेज स्पीड जब चली गई दूरी हर बार बराबर हो। तो ये 9 से लेके 10 11 12 13 14 इतने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 6। इनको आप दोबारा से देख लेना तो स्क्वायर वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दिक्कत आ रही हो उसे देख लेना, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, मंडे में लेंगे। कल आप लोग मुझे अपने वाले ग्रुप में, जो अपना वाला ग्रुप है ना, जो अभी वाला है, उसमें बता देना। अगर किसी को कुछ भी पूछना होगा, किसी को 1 क्वेश्चन पूछना है, 2 क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी हो, तो वो लोग उसमें ना डाल देना। तो मैं जब घर से आ जाऊंगा लौट के, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिसको पूछना रहेगा वो पूछ लेगा, ठीक है। बाकी परसों टेस्ट होगा आपका, उसके लिए तैयार रहें। अभी सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने।